Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Maths with Karintuka. In lecture 13, I will start question number 3 of exercise 1.4. Now question number 3 is if x1 plus iota y1 into x2 plus iota y2 into x3 plus iota y3 so on xn plus iota yn is equal to a plus iota b. अगर ये कंडीशन है हमारे पास तो हमने प्रूफ क्या करना है। पार्ट 1 है हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इंटू x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर सो ऑन xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट्स मीन कि हमने इस कंडीशन को लेते हुए ये चीज प्रूफ करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 into x3 plus iota y3 so on xn plus iota yn is equal to a plus iota b। इस कंडीशन को लेते हुए हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पे हम ऐसी क्या चीज अप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये स्क्वायर में टर्म्स आए। तो देखा जाए अगर z mod of z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब हमारे पास ये अगर मॉड का फॉर्मूला है तो ये हमारे पास किस में ओपन हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। यहाँ देखा जाए तो हमारे पास इसी तरह की टर्म्स बन रही हैं। इट्स मीन कि अगर हम इन टर्म्स का मॉड ले लेते हैं तो हमारे पास स्क्वायर में टर्म्स आ जाती है। जस्ट एक्स्ट्रा चीज हमारे पास क्या होगी, अंडर रूट। तो वो हम एट द एंड देखेंगे कि हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से हमें ये बात समझ आ रही है कि हाँ, अगर हम इन दोनों साइड का मॉड ले लें तो हम इनको स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो लिखते हैं हम टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, होल टर्म में हमने मॉड अप्लाई कर लेना है x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x3 प्लस आयोटा y3 सो ऑन xn प्लस आयोटा yn। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हमने मॉड अप्लाई कर देना है, a प्लस आयोटा b आ जाएगा। अब देखें मॉड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइड पे लिख लेते हैं। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट्स मीन ये हमारे पास रियल नंबर है और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। और यहाँ देखा जाए तो ये तो सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ से रियल और इमेजिनरी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर टर्म को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो लिख लेते हैं यूज प्रॉपर्टी ऑफ मॉड। तो मॉड की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं इन पे अगर मॉड है तो हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए क्या आ जाएगा, हर टर्म के ऊपर अलग मॉड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हर टर्म पे अलग अलग मॉड अप्लाई हो जाएगा। तो लिखते हैं मॉड ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 मॉड ऑफ x3 प्लस आयोटा y3 सो ऑन मॉड ऑफ xn प्लस आयोटा yn इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट हर टर्म में अलग अलग बन रहा है। इट्स मीन अब हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देना है मॉड का, जो कि हमारे पास है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हम अप्लाई करेंगे, लिख लेते हैं। अब ये सारे अंडर रूट में आ जाएंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे x हमारे पास x1 है तो x1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y है तो यहाँ आ जाएगा y1 का स्क्वायर। इसी तरह x, अब ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर फिर अंडर रूट x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर सो ऑन अंडर रूट xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी रियल नंबर हमारे पास क्या है a, तो अंडर रूट a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है जिसके साथ आयोटा होता है तो यहाँ आ जाएगा b का स्क्वायर। अब देखा जाए ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इंटू x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर सो ऑन xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
अब अगर फर्स्ट पार्ट को देखा जाए तो हमारे पास ये सारी टर्म्स बन रही है जो अंडर रूट के अंदर है। सेकंड साइड पे भी हमारे पास ये यही टर्म बन रही है। अब जस्ट एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, अंडर रूट। तो अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर ले लेंगे तो यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए इस स्टेप के बाद क्या आएगा, अगेन यही पूरा स्टेप लिखना है और इसका ऊपर स्क्वायर डाल देना, मतलब पूरी पावर के ऊपर हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। जब स्क्वायर आ जाएगा ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इस स्टेप के बाद ये हम अगेन लिखेंगे, उसके ऊपर हमने होल टर्म के ऊपर पावर डालनी है। वो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर इंटू x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, सो ऑन xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। सो प्रूव्ड। नाउ पार्ट 2 इज summation r is equal to 1 to n tan inverse yr divided by xr is equal to tan inverse b by a plus 2k phi। तो फर्स्ट पार्ट की तरह हमारे पास यही कंडीशन है, इसको लेके हमने इसको प्रूव करना है। तो देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने जज किया था कि वहाँ पे हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि वहाँ पे हमें मॉड का फॉर्मूला रिक्वायर्ड था, वही हमने अप्लाई किया और हमारे पास वो कंडीशंस आ गई। इसी तरह इस टर्म को देखना है, हमने देखना है कि यहाँ पे हम ऐसी क्या चीज़ अप्लाई करेंगे कि हमारे पास इस टर्म की कंडीशन बनेगी। तो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। तो देखा जाए यहाँ पे हमें tan इनवर्स चाहिए, इसको यूज करते हुए हमने ये लाना है। इट्स मीन यहाँ पे हम अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z अप्लाई करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पे हमारे पास tan नहीं आ सकता। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे कि हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 into x3 plus iota y3 so on xn plus iota yn is equal to a plus iota b। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में अप्लाई किया था मॉड, मॉड को अप्लाई करते हुए हमारे पास उसी तरह की टर्म आ रही थी। इसी तरह इस टर्म में हम क्या अप्लाई करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो लिख लेते हैं, टेकिंग आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स। इट्स मीन हमने दोनों साइड्स पे आर्ग्यूमेंट अप्लाई करना है। लिखते हैं आर्ग्यूमेंट इनटू, ये सारी टर्म हमारे पास आ जाएगी, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x3 प्लस आयोटा y3 सो ऑन xn प्लस आयोटा yn इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आयोटा b। सो देन हमने क्या करना है, डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट हमारे पास अप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए हम आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी। तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आर्ग्यूमेंट किसी दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि दो नंबर पे आर्ग्यूमेंट अगर अप्लाई हो रहा है, अगर मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर में हमारे पास आर्ग्यूमेंट अप्लाई हो रहा है तो वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ c प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ c2। अब यहाँ पर भी देखा जाए सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर हम इस पे आर्ग्यूमेंट अप्लाई करेंगे इट्स मीन ये हमारे पास ऐड हो जाएंगी। सो अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, तो क्या आ जाएगा, सिंगल सिंगल वैल्यू पे आ जाएगा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट x1 प्लस आयोटा y1 प्लस मल्टीप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या ओपन होगा, प्लस, सो आर्ग्यूमेंट ऑफ x2 प्लस आयोटा y2 प्लस आर्ग्यूमेंट x3 plus iota y3 so on argument into xn plus iota yn is equal to argument of a plus iota b। so then हमने क्या करना है, अब देखें argument of z हमारे पास किसके इक्वल था, argument of z is equal to tan inverse y by x। तो y हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, और x हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास रियल पार्ट होता है। तो सिंपली हम लिखेंगे, अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y की जगह क्या आ जाएगा, y1 डिवाइडेड बाय x1। इसी तरह इस पे जब अप्लाई करेंगे tan इनवर्स y2 डिवाइडेड बाय x2
प्लस tan इनवर्स y3 डिवाइडेड बाय x3 सो ऑन tan इनवर्स yn डिवाइडेड बाय xn। इसी तरह जब दूसरी साइड पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ऊपर होता है और नीचे रियल पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्या है b, तो ऊपर आ जाएगा b डिवाइडेड बाय a। और यहाँ पे देखा जाए दूसरी साइड पर हमारे पास इसका पीरियड भी शो हो रहा है, तो ये भी हम साथ ही लिख लेंगे 2k पाई। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखिए अब यहाँ देखा जाए ये वाली साइड हमारे पास तकरीबन प्रूफ हो चुकी है, इस साइड को हमने करना है। तो इसमें देखें अब x की वैल्यू देखें हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x1 x2 x3 सो ऑन xn तक जा रही है। इसी तरह अगर y की वैल्यूज देखें तो वो भी हमारे पास कहाँ तक जा रही है, y1 y2 y3 सो ऑन yn। तो अगर हम इन वैल्यूज को 1 2 3 सो ऑन n, इनको अगर हम r का नाम देते हैं, इट्स मीन कि हम लिख लें r इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन n, मतलब r की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके n तक जा रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं समीशन में, समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स y n बाय यहाँ पे लिख लेंगे r बाय x r इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय a प्लस 2k पाई। तो देखिए ये r मैंने क्यों लिखा है, अगर हम r को ओपन करेंगे तो r को ओपन करेंगे तो सबसे पहले 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। अगर 2 पुट करेंगे, समेशन का मतलब यही होता है कि टर्म में टर्म ऐड होती जा रही है, तो यही हमने प्रूफ करना था, तो यही इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ 1 प्लस z divided by 1 minus z is equal to cos 2 theta plus iota sin 2 theta, show that z is equal to iota tan theta। मतलब ये अगर हमारे पास कंडीशन है तो हमने इस टर्म को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको देख लें, हमारे पास z है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने z को सिंगल करना है। इट्स मीन हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जस्ट हमारे पास z आ जाए, तो इसमें हम जस्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो लिखते हैं बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम हमारे पास क्या होता है, अगेन हम रिवाइज कर लेंगे। तो वो हमारे पास इस कंडीशन में होता है कि ये जो ऊपर टर्म होती है और नीचे टर्म, जो नीचे वाली टर्म होती है यहाँ ऐड होगी और यहाँ सब्ट्रैक्ट होगी। मतलब ऊपर वाली टर्म को लेकर हमने इस टर्म को ऊपर ऐड करना है और इसी टर्म को, इन दोनों टर्म को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। लिखते हैं 1 plus z divided by 1 minus z is equal to cos 2 theta plus iota sin 2 थीटा। इस थ्योरम में हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाली हमारे पास टर्म होती है इसको लेकर इसमें पहले हमने ऐड करनी है ये जो हमारे पास डिवाइड में टर्म होती है, और यही जो ऊपर वाली टर्म होती है इसको हमने नीचे वाली टर्म से माइनस करना होता है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हमने करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं, इट्स मीन 1 है, तो इसी टर्म के साथ पहले हम 1 प्लस करेंगे और इसी टर्म के साथ हमने 1 माइनस करना है। तो लिख लेते हैं cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको ओपन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस z प्लस 1 माइनस z डिवाइडेड बाय 1 प्लस z माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस z इज इक्वल टू, ये साइड हमारे पास एज इट इज आएगी, यहाँ पे आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1। यहाँ देखा जाए तो हमारे पास जी के साथ कैंसिल आउट हो रहा है और डिवाइड में देखा जाए तो 1 1 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, 2। डिवीजन में देखा जाए जी प्लस जी हमारे पास आ जाएगा 2 जी।
इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1। देन यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/z इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1। सबसे पहले हमने इसको z बनाना है, तो देखें यहाँ पे हमें z ही चाहिए, तो इसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, सिंगल z हमारे पास आ चुका है, जस्ट ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इसको हमने न्यूमरेटर में करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1 डिवाइडेड बाय z, दोनों साइड पे रेसिप्रोकल लेना है, तो ये भी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय में आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1। तो ये टर्म हमारे पास यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमारे पास आ जाएगा सिंपल जी। डिवीजन में जस्ट 1 है, वो लिखे ना लिखे एक ही बात है। इसी तरह ये टर्म यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1 डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जी आ चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयोटा टेन थीटा। इसको बनाने के लिए हमने कुछ फॉर्मूलास ओपन करने हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलास यूज हो रहे हैं वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूलास यूज हो सकते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे सारे इकट्ठे फॉर्मूलास लिख लेते हैं। देखिए यहाँ cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूलास ओपन होंगे, तो सिंपल हमने इसके फॉर्मूला लिखने हैं। cos 2 थीटा के लिए हमारे पास 2 से 3 फॉर्मूलास होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये है हमारे पास cos 2 थीटा को हम अगर ओपन करें। दूसरा है हमारे पास 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन हमारे पास क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूलास ओपन हो रहे हैं। अब दूसरी टर्म में हमें क्या चाहिए, sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूलास अप्लाई होंगे, तो लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए cos 2 थीटा यहाँ पे हमारे पास 1 है, ये पॉजिटिव 1 है, तो ये हमारे पास अगर cos 2 थीटा में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, तो यहाँ से 1, ये पॉजिटिव 1 है और ये नेगेटिव, ये 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई 1 नहीं चाहिए, तो इसलिए हम cos 2 थीटा की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि ये 1 रिमूव हो सके। तो लिखते हैं cos 2 थीटा की जगह हमने क्या लिखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसमें हमने बाद में फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहले हम इस 1 को रिमूव कर देते हैं, आयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1। अब डिवीजन में देखें, देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा है कि हमने 1 रिमूव करना है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब डिवीजन में देखें कि अगर cos 2 थीटा में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते, तो ये पॉजिटिव 1 है, ये भी पॉजिटिव 1 है, ये तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमें कोई कांस्टेंट नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने इसको देखते हुए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ माइनस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कोई कांस्टेंट रिमेनिंग नहीं बचेगा। तो इसलिए इस cos 2 थीटा की जगह हमने क्या लिख लेना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1। तो हमने बेसिक ये इसलिए लिखे थे ताकि हम कैंसिल आउट कर सकें, 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन 2 थीटा की जगह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो आयोटा इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा।
तो इसको ओपन करके हमने क्या लिख लिया, 2 cos थीटा sin थीटा। डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा इंटू 2 cos थीटा sin थीटा। अब ऊपर से देखा जाए तो हमारे पास साइन कॉमन निकल रहा है और साथ में 2 भी कॉमन निकल रहा है। तो लिखते हैं 2 sin थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। एक साइन थीटा जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक साइन थीटा बच जाएगा, प्लस साइन 2 और साइन थीटा कॉमन लिया था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा। डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन निकला है तो लिखते हैं 2 cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा, यहाँ से cos थीटा कॉमन निकल रहा है तो यहाँ आ जाएगा sin थीटा। ओके, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब देखिए sin डिवाइडेड बाय cos हमारे पास क्या होता है, tan थीटा। मतलब अब ये टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हमने कैंसिल आउट करना है। देखिए यहाँ cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ sin थीटा, यहाँ sin थीटा, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अगर ये नेगेटिव साइन ना होता तो हमारे पास ये रिमूव हो सकता था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखें आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल था, -1 के। तो जस्ट हमने माइनस की जगह क्या लिख लेना है, आयोटा स्क्वायर sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ओके, जब यहाँ से हमने 2 sin थीटा कॉमन निकाला था तो यहाँ भी हमारे पास आयोटा आ रहा था, ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ भी आयोटा आएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम आयोटा कॉमन निकाल लेंगे। जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। आयोटा यहाँ से हमने कॉमन निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा sin थीटा आयोटा sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अगर देखा जाए तो ये टर्म cos थीटा है प्लस आयोटा sin थीटा प्लस आयोटा sin थीटा सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा है, आयोटा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और यहाँ पे हमारे पास g चलता आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू आयोटा tan थीटा। यही हमने प्रूव करना था।